सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। अध्यात्म पुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक पत्रांक नंबर 331 में एक बहुत सुंदर बात लिखी है जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। बात ऐसी लिखी है, वचन ऐसे लिखे हैं, भ्रांतिवश, बहुत ध्यान से सुनना सेंटेंस को, क्योंकि इसी में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। भ्रांतिवश संसार में सुख भासमान होता है। भ्रांतिवश संसार में सुख भासमान होता है तब तक जो है निज स्वरूप का अनुभव यानी निज स्वरूप का भास होना असंभव है। फिर से सेंटेंस रिपीट करूं? कोई रिपीट करके बताएगा इसी समय? भ्रांतिवश संसार में सुख भासमान होता है तब तक आत्मा का स्वरूप भास होना असंभव है। कौन बताएगा इसका एक्चुअल अर्थ? असंभव है। यानी एक तरफ हम बात कहें कि मुझे तो मेरी शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे अनुभव करना है, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या भाषित हो रहा है उसको? संसार में सुख दिखाई देता है, फील होता है, लगता है कि मुझे इससे सुख मिलेगा, लगता है नहीं, मानने में आता है, श्रद्धान में आता है, इसी से मुझे सुख मिलेगा। यानी जब तक संसार में सुख मिलेगा ऐसी अंदर से फीलिंग आती हो, ऐसा अंदर से कहती है मानसिकता बनती हो, ऐसी अंदर की धारणा मजबूत होती हो, तो उस व्यक्ति को निज स्वरूप का भास नहीं होता। भास यानी अनुभव, निज स्वरूप का बोध नहीं होता। और यही आज हमने इसी में से कहना चाहिए। 2 सवाल उठाने हैं। नंबर 1 का सवाल ये है, इस सेंटेंस के अंदर खतरनाक शब्द कौन सा लगा? इस सेंटेंस में खतरनाक शब्द कौन सा है? और नंबर 2, इस सेंटेंस के अंदर मूल्यवान क्या है? हाँ, निज स्वरूप का अनुभव मूल्यवान है। कल हमने निज स्वरूप क्यों मूल्यवान है उसकी छोटी सी झलक समझ ली थी कि यदि अपनी सत्ता का मुझे अनुभव हो जाए, मुझे मेरी एग्जिस्टेंस का अनुभव हो जाए, यदि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, तो क्या हो सकता है? मेरे जन्म मरण के फेरे क्या हो जाएंगे? सीमित तो हो ही जाएंगे और एक दिन क्या हो जाएंगे? उसका अंत हो जाएगा। पहले सीमित होंगे, पहले मंद होंगे, फिर बंद होंगे। जो चीज़ें पहले बंद होने से पहले क्या होती है? मंद होती है। जो मंद होती है वो एक दिन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। पंखा आप ऑन करते हो तो पंखा क्या होता है? धीमे धीमे स्टार्ट हो जाता है, संसार की ओर बढ़ गया। जब स्विच ऑन करो यानी क्या हुआ? धीरे धीरे फेरे उसके फास्ट हो गए। और जब आप इसको ऑफ करते हो तो पहले धीमे धीमे मंद होता है, फिर क्या होता है? बंद हो जाता है। ऐसे ही भगवान महावीर ने कहा, जब तक निज सत्ता का मुझे अनुभव नहीं होगा तब तक जन्म मरण के फेरे चलते रहेंगे। और जब तक जन्म मरण के फेरे चलते रहेंगे, नए 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 दुख जो है वो जीवन में आते रहेंगे। कितने दुखों का उपाय करें? 1 हो तो उपाय करे, 2 हो तो उपाय करे, 100 हो तो उपाय करे। लेकिन यहाँ तो शब्द ज्ञानियों ने दिया, कितने दुख हैं? अनंत अनंत दुख है। तो अनंत दुख का उपाय क्या है? अनंत दुख का उपाय क्या है?
हाँ, निज स्वरूप का अनुभव कर लेना, अपनी सत्ता का मुझे बोध हो जाए और अपनी सत्ता का मुझे अनुभव हो जाए, उसका नाम है अनंत दुख का उपाय है। एक एक दुख को कहाँ तक मिटाते जाएंगे, कहाँ तक सरकाते जाएंगे, कहाँ तक छिपाते जाएंगे, कहाँ तक एक एक दुख से डरते रहेंगे। भगवान महावीर कहते हैं ऐसे अपने घर के आंगन में लगा हुआ आपके घर में यदि बबुल का कोई पेड़ लगा हुआ हो और रोज कांटे नीचे गिरते हो, कब तक नीचे के कांटे गिरे हुए क्या करोगे? साफ करते रहोगे। आंगन साफ करने के लिए घर से आना जाना पड़ता है और ये कांटे मुझे चुभ न जाए उसके लिए आप जो हैं कब तक आंगन साफ करते रहोगे। और आंगन साफ करते करते भी क्या होता है, कांटे चुभ जाते हैं। तो उसका निकास क्या है, उसका उपाय क्या है? उपाय क्या है कि उस पेड़ को ही क्या करो, हटाओ। जिसके कारण दुख के कांटे पैदा होते हो, उस दुख का मूल उपाय ही संशोधन में लाया जाए, उसे ही प्रकाश में लाया जाए, उसी के बारे में फोकस किया जाए कि केवल मात्र कांटे बटोरने से कुछ नहीं होगा, रोज का रोज काम करना पड़ेगा, एक साथ सारे काम हो जाए। तो अनंत दुख का उपाय ये है अपना रियलाइजेशन अपने को हो जाए, निज की सत्ता का मुझे अनुभव हो जाए। और इसी के तले हमारी बात चल रही थी कि हमारा जो है सुख का पासवर्ड कैसे मिले। अनंत दुख में जीते हुए अनंत काल बीत गया और सुख का पासवर्ड अभी तक करेक्ट वाला हाथ में नहीं आया। करेक्ट वाला कोई समझाता है तो समझ में आता नहीं है। करेक्ट वाला जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ी देर अच्छा तो लगता है, विचार भी आता है, कुछ थोड़ी देर के लिए हिलडुल हो जाता है, लेकिन वापस वहीं के वहीं हम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि श्रद्धा में बात बैठी नहीं है। जब तक बात श्रद्धा में न बैठे, जब तक बात समझ में बैठ गई है, जानने में आ गई, समझने में आ गई, लेकिन अभी बात जो है समझ के तले आने के बाद निर्णय करने में देरी नहीं होती। लेकिन निर्णय जब तक नहीं हुआ है तब तक श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा जब तक न हो तब तक हर चीज़ क्या है, कच्ची है। हर चीज़ कच्ची है, इसलिए का श्रद्धान पक्का हो। श्रद्धान किस बात का पक्का हो कि संसार में सुख नहीं है, चाहे कितने ही सो कॉल्ड सुख मिले हुए हो, पुण्य के उदय से भौतिक सामग्री मिली हुई हो, लेकिन उसे सुख का लेबल नहीं देना। कौन सा लेबल देना? फिर कौन सा लेबल देना है? सुखाभास। सुखाभास या दुख का लेबल दे दो। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी दुख का ही लेबल दे दो, क्योंकि सुखाभास में भी सुख वर्ण आता है तो फिर अट्रैक्शन जाता है। और इसलिए ज्ञानियों ने बहुत कंप्लीट बता दिया, एकदम क्लियर परफेक्ट बता दिया कि संसार के जितने अनुकूलताएं हैं वो अनुकूलता भी दुखमय है, दुख बंधक है, दुख फलक है, यानी दुख का ही फल देने वाली है। ऐसा अंदर से श्रद्धा होती हो, ऐसा अंदर से मानना होता हो तो एक दिन अपने स्वरूप का बोध होता है। और इसलिए बात चली थी चक्रवर्ती की, कितनी समृद्धि है उनके पास, कितनी कितनी बातें हमने कुछ कुछ ग्लास उनका लिया था और कितना विस्मय लगा होगा आपको। विस्मय लगा? किस बात का विस्मय लगा? हाँ जी मलिक, हाँ वो विस्मय लगा। यानी बहनों को ये विस्मय लगा, आपको शायद कुछ और विस्मय लगा हो। यानी पुण्य का ऐसा पीक है, इससे ऊपर का कोई पीक होता नहीं है। पीक यानी शिखर, और शिखर हमेशा नुकीला होता है।
शिखर हमेशा नुकीला होता है, शिखर पे हमेशा एक ही व्यक्ति खड़ा रहे उतनी जगह होती है, शिखर पे कोई दूसरा आ नहीं सकता, शिखर पे हिलडुल करना चल नहीं सकता। यानी शिखर पे एक बार कोई पहुंच जाए तो आप जानते हैं नज़ारे भी बदल जाते हैं, नज़र भी मिल जाती है, नज़ारे भी बदल जाते हैं। यानी समझ में आ जाता है इतनी पीक के ऊपर मैं खड़ा हूँ, इतने लोग मेरे से नीचे खड़े हुए हैं। यानी ऐसा चक्रवर्ती पद, जिस पद के लिए कहा गया है उसे नरदेव शब्द से सम्मान किया, नरेंद्र शब्द से उसका सम्मान किया, लेकिन ज्ञानियों ने कहा ये चक्रवर्ती पद भी कैसा है? कैसा है? छोड़ने लायक है। कोई भी पद जो है वो हमेशा छोड़ने लायक है, वो छूटे उससे पहले छोड़ो, वो छूटे यानी वो जब तक है उदय काल से, लेकिन भावना ये हो वो छूटे उससे पहले मैं छोड़ूं। तो अभिप्राय ये है वो चक्रवर्ती जिसने ऐसा क्या किया था, क्या ऐसा पूर्व जन्म के अंदर उसकी आराधना रही होगी, और अभी तक आपने जो सुना है उसमें से ही आप उत्तर दे पाएंगे। ऐसा चक्रवर्ती क्या करते हैं जो चक्रवर्ती बनते हैं, चक्रवर्ती पद पे सुशोभित हो जाते हैं? क्या ऐसा किया? देखिए ये तो आपको समझ में आया, चक्रवर्ती के ऊपर कोई नहीं है, यानी इनसिक्योरिटी वाली कोई बात उनको ये नहीं है कि कोई आके आक्रमण कर लेगा, कोई आके दबोच लेगा, कोई आकर के जो है षड्यंत्र करेगा, ऐसा कोई दूर दूर तक ख्याल नहीं है, दूर दूर तक कहीं कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि उनको कॉम्पीट करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। जो छी खंड का स्वामी है, जिसकी इतनी सत्ता है, 360 जिनके बॉडीगार्ड हैं, 360 जिनके रसोइये हैं, और 360 जिनके वैद्य हैं, और 360 जिनके अन्य वैद्य हैं, ऐसे चक्रवर्ती क्या सोचते होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसे चक्रवर्ती इस पद को कैसे सुशोभित करते हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया होगा? नंबर वन उन्होंने अनारंभी पुण्य को दीर्घ काल तक किया है। क्या किया? मैंने कहा ना अभी तक सुना है, उसी में से उत्तर देना है। अनारंभी पुण्य, क्योंकि आरंभी पुण्य और अनारंभी में क्या अंतर है? आरंभी में शीघ्र से छेद हो जाता है, जो पुण्य का कवच पहन लेता है और उसके पुण्य के कवच में कोई आक्रमण करने वाला आक्रमण कर सके तो पुण्य कैसा है? पतला है। इनका पुण्य इतना गाढ़ा, इतना गाढ़ा, इतना गाढ़ा है कि इसमें कोई छेद किसी का कर ही नहीं कर सकता, कोई देवी देवता भी छेदन भेदन नहीं कर सकता। यानी ऐसा पुण्य प्रकर्ष है जो अनारंभी पुण्य जिस जीव ने दीर्घ काल तक किया हो, वही आत्मा क्या हो जाती है? वही आत्मा चक्रवर्ती बनने जितना क्या आता है, पुण्य उपार्जित कर लेती है। नंबर 1। नंबर 2, जिस आत्मा ने पूर्व जन्मों में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप संयम का पालन किया हो, शुद्ध उत्कृष्ट भाव से यदि संयम का पालन किया हो तो वो भी क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? चक्रवर्ती बन जाते हैं। क्योंकि देवलोक में चले भी गए, देवलोक में जाने के बाद भी इतना बल्क में पुण्य अभी बैलेंस शीट में बाकी है। क्योंकि आप जानते हैं देवलोक किसके लिए होता है? देवगति में क्यों जाते हैं? पुण्य क्या हुआ है? ज़्यादा आ गया। आपकी बैलेंस शीट के अंदर, कर्मों की बैलेंस शीट के अंदर पुण्य के पॉइंट्स ज़्यादा हो जाए, अकाउंट्स के अंदर पुण्य ज़्यादा हो गया हो, अब उस पुण्य को खपाने के लिए या उस पुण्य का फल अब इतना पुण्य हो गया है कि अब क्या होने वाला है? उसे देवलोक ही मिलेगा, क्योंकि देवलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ जाकर के पुण्य क्या हो जाता है? पुण्य का खर्चा हो जाता है। जो पुण्य बांधा हुआ है उसका फटाफट खर्चा हो जाता है। लेकिन
ऐसा शुद्ध संयम पालन किया कि देवलोक में भी गए, उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी बहुत बचा हुआ है कि ऐसी आत्माएं चक्रवर्ती के रूप में धरती में फिर से आ जाती है। तो नंबर 2 का पॉइंट, संयम का पालन किया हो तो चक्रवर्ती बनने का कहते हैं, उन्हें एक तरह से उदय ऐसा आता है। नंबर 3, तीर्थंकर गोत्र बांधने के कितने बोल हैं? 20 बोल है। कौन व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है? किसका नंबर तीर्थंकर बनने के रजिस्ट्रेशन कराने में लग सकता है? यानी कहते हैं शास्त्रों में 20 बातें आती है, 20 प्रकार की बातों का जो आराधन करता हो, तहे दिल से जो उसकी आराधना में लग जाता हो, तो कहते हैं वो व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र का क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और फिर तीसरे जन्म में उसका क्या हो जाता है, वो तीर्थंकर बन जाता है। तो ऐसे ही कभी कभी कोई आत्माएं तीर्थंकर गोत्र बांधने के हिसाब से नहीं, वैसे ही आराधना करते करते इतने उत्कृष्ट भाव आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थंकर गोत्र के बंद के 20 बोल हैं, उसकी आराधना में कहीं प्रमाद हो जाए, थोड़ा भी प्रमाद हो जाए तो तीर्थंकर ना बन करके क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती। तीर्थंकर ना बन करके चक्रवर्ती बन जाते हैं। तीर्थंकर बनने वाले कहते हैं धर्मदेव कहलाते हैं, और चक्रवर्ती बनने वाले नरदेव कहलाते हैं। नरदेव और धर्मदेव में क्या है? दोनों की सत्ता, दोनों का जोन अलग अलग है। और आपको ये भी जान करके ताज्जुब होगा कि कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जो तीर्थंकर बनने से पहले क्या बन जाते हैं? चक्रवर्ती। क्योंकि उनकी बैलेंस शीट में इतना पुण्य बचा हुआ है, इतना पुण्य बचा हुआ है कि पहले वे चक्रवर्ती बनेंगे और उसके बाद जो है चक्रवर्ती पद का त्याग करके फिर वे तीर्थ की स्थापना कर लेते हैं। और ऐसे 24 तीर्थंकर जो भी हमारे हैं, उसमें से 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो पहले चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती थे, और बाद में क्या बने? तीर्थ की स्थापना की। कौन से है वो? बहुत सुंदर। 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान, 17वें तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ भगवान, 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ भगवान। ये 3 तीर्थंकर ऐसे थे जो तीर्थंकर बनने से पूर्व क्या थे? उसी लाइफ में, एक ही लाइफ में, अलग लाइफ में नहीं, एक ही लाइफ में क्या बने? पहले चक्रवर्ती बने और फिर क्या बन गए? तीर्थंकर बने। इतना बल्क में पुण्य है, इसी जन्म में पुण्य की को क्या कर देना? 0। जब तक कर्म हमारे 0 नहीं होंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है उनका तो उसी जन्म में मोक्ष होना है, तो उसी जन्म में इतना पुण्य है तो फिर क्या बन जाएंगे? वो चक्रवर्ती बन जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3, जो 20 बोल की आराधना करते करते जिसके भीतर में थोड़ा प्रमाद आ गया, प्रमाद का मतलब अजागृति, प्रमाद का मतलब 20 बोल की आराधना करते करते आत्मा का लक्ष्य चूक गए। कौन सा लक्ष्य जाग गया? हाँ, मतलब परमुखी हो गए। यानी ऐसा करते करते कहते हैं धर्म क्रियाएं करते करते आत्मा का लक्ष्य जो चूक जाता है, जो पर्पस है जिस धर्म क्रिया का, वो पर्पस नहीं रहा, वो पर्पस विस्मृत हो गया, और जो है धर्म क्रिया का पर्पस मुख्य हो गया, तो उसको कहते प्रमाद। ये बहुत सूक्ष्म प्रमाद है, ये बहुत सूक्ष्म प्रमाद है। और ऐसा प्रमाद जब हो जाए तब कहते हैं वे जीव चक्रवर्ती बन जाते हैं। और नंबर 4 बता दिया कि जो व्यक्ति आत्मा की बात को बहुत दिल से सुनता हो, आत्मा के स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा हो, आत्मा के स्वरूप को सुनकर, जानकर, समझकर बारंबार चिंतन करता हो, ऐसे जीवों का उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। कैसे मैच बैठ रहा है आपके दिमाग में? बैठता है
ऐसा संभव है? क्यों इतना उत्कृष्ट पुण्य बनता है? अन्य कितनी धर्म क्रियाएं करो, अन्य कितने सत्कर्म के अनुष्ठान करो, लेकिन कहा गया है यदि कानों में आत्मा की बात सुनने को मिलती हो, अनमने भाव से सुनते हो, बेमन से भी सुनते हो, नहीं समझ में आ रहा तो भी सुनने का प्रयास करते हो, तो कहते हैं उत्कृष्ट कोटि का, जिसको हम कहें अनारंभी पुण्य, लेकिन अनारंभी पुण्य भी उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर लेवल का पुण्य बंद ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक जो है कर्म निर्जरा का मीटर जो है वो ऑन नहीं होता, तब तक कर्म निजरा का मीटर ऑन नहीं होता। अकाम निजरा जरूर होती है, अकाम निजरा होती है, लेकिन अकाम निजरा हमारा पर्पस नहीं है। हमारी कौन सी निजरा का पर्पस है? सकाम निजरा। हमारा पर्पस सकाम निजरा से होगा, और इसलिए कहा कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक जो है जीव जो है वो कहते हैं तब तक पुण्य का बंद करता है। तो आत्मा की बात सुनने वाला, आत्मा की बात को जचाने वाला, आत्मा में रुचि रखने वाला, आत्मा के अंदर जिसकी निष्ठा होती जा रही हो, वो व्यक्ति जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता बहुत ज़्यादा पुण्य का बंद कर लेता है, और वो पुण्य का बंद ऐसा है जो उसे किसी जन्म में ऐसे सदनिमित्त से मिलाएगा जो उसे आत्मा की बात सुनाएगा। चाहे वो चक्रवर्ती बन जाए, चाहे वो चक्रवर्ती भी बन जाए, तब भी उसे ऐसे निमित्त मिलते हैं जिसी के कारण कहते हैं वो चक्रवर्ती उस चक्रवर्ती पद का क्या करता है, क्या करता है। और आपको ये नियम मालूम है, एक शाश्वत नियम है कि चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती के पद का त्याग कर दे तो कहाँ पहुँच जाता है? मोक्ष। मोक्ष में तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा यदि और उन्हें टाइम मिलता तो पहुंच जाते। लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है, थोड़ा टाइम कम पड़ गया और उम्र क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो फिर क्या मिल जाता है? देवलोक। फिर उन्हें देवलोक मिलता है। यानी एक शाश्वत नियम है, चक्रवर्ती पद का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहते हैं या तो मोक्ष मिल जाता है और या फिर क्या मिल जाता है? देवलोक मिल जाता है, उत्कृष्ट वाला देवलोक मिल जाता है। और यदि चक्रवर्ती पद का त्याग नहीं करता, उस पद से मोह करता है, उस पद से चिपक जाता है, जो ऐश्वर्य मिला वो मेरे कारण मिला है, मुझे मिला है, मेरा पुण्य का फल है, ऐसा मान करके जो चिपक जाता है वो क्या हो गया? वो सातवीं नरक में जाता है। तो अब आपको आज एक चिंतन के लिए बहुत सुंदर एक सेंटेंस देना चाहती हूँ, जो चक्रवर्ती पद का त्याग करते हैं। नंबर 1, जो चक्रवर्ती पद का त्याग नहीं करते हैं। 2 तरह के लोग हैं, चक्रवर्ती होते हैं, रेरेस्ट होते हैं, लेकिन होते हैं, और 2 तरह की धारा चलती हैं। दोनों धारा, एक चक्रवर्ती पद का त्याग करने वाली धारा और एक है चक्रवर्ती पद को पकड़ने वाली धारा। अब सेंटेंस एक ही है, अब इसका चिंतन आप करना। और सेंटेंस ये है, जो चक्रवर्ती पद का त्याग नहीं करता है वो ये मन में सोचता है टॉप मिला है तो स्टॉप मत कर। टॉप यानी बेस्ट मिला हुआ है, टॉप में मिला हुआ है, टॉप मिला हुआ है तो स्टॉप मत कर। और जो चक्रवर्ती पद का त्याग करता है उसके अंदर चिंतन चलता है कि जो टॉप मिला हुआ है उसमें तू स्टॉप मत कर। अब चिंतन कर लेना, अनुप्रेक्षा कर लेना, थोड़ी गहराई में थोड़ा डुबकी लगा के देख लेना कि जो चक्रवर्ती पद का त्याग करते हैं, जो सर्ववीरती की सड़क पे चल पड़ते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जो टॉप मिला है अब उसमें स्टॉप नहीं करना है। और जो चक्रवर्ती पद के साथ चिपक जाते हैं वो सोचते हैं जो टॉप मिला है
उसको उसमें स्टॉप नहीं करना, चिंतन करके लाना। ज़रूर आपको इसमें यहीं से मार्ग मिलेगा, यहीं से उपाय मिलेगा। इन्हीं भावों के साथ आज का सामूहिक तप है प्रायश्चित। अभ्यंतर तप शुरू हुआ है। प्रायश्चित का मतलब है अपने आप को दंडित करना है। आज तक सबसे बड़ा अपराध हम सब ने कौन सा किया है? अपने को आत्मा नहीं माना, जो मैं हूँ। ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा अपराध है, और इसी भूल के लिए प्रायश्चित करना है। महाराज जी तो पचकान ये बता रहे हैं ना, वो भी करो, आत्मचिंतन के रूप में करो, धन्य आराधना पढ़ने के रूप में करो, जिस किसी रूप में आज के दिन प्रायश्चित कोई भी करो, पर ध्यान में क्या रखना है? ये आज